ढलने पर पांडव लोग जब हिमालय में गलने के लिए गए थे, वो द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग का नंबर आया था। द्वापर एक मृतशैया पर सोया हुआ था और कलयुग बच्चा के रूप में पालना में खेल रहा था। चलो कोई बात नहीं, पांडव लोग तो हिमालय में जाके गल गए और परीक्षित राजा बन गए। अब परीक्षित राजा बन गए तो अब परीक्षित के जीवन में क्या हुआ, तो आइए परीक्षित के जीवन में अब देखें। उससे पहले मात्र एक लाइन का कीर्तन। राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करतारी, 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 तरकारी नहीं, करतारी, कर कहते हाथ को। राम कथा सुंदर करतारी, कीर्तन में ताली का, साइकिल में प्याली का, और ससुराल में मतलब हाँ। तो आइए एक लाइन मात्र, उसके बाद कथा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छो ना कीर्तन मन से बोला जाता है, आलस नहीं किया जाता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कौशल्या के प्यारे राम, और सिरथी राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। मनो दीवान करते राम जी के प्राण में। बोल के भरिया के गाँव का भर में। मनो हो जा प्रभु जी के चरण में। बोल के और आइए इससे आगे बढ़ते हैं। दवा खाए के पेट भरेगा और दूध कैसे पी लेंगे, गरम। कैमरा भला चला है मन आता बैठ जाते रह जाओ ना, सोते कि गिलास में होता लगा को पानी पिया था, दूध पिया था। तो ये शिकार खेलने के लिए आने जाने लगे हैं। नए नए आयो शूटिंग करे भी मुझे लगते, इस तरह से नहीं होती है जैसे तुम लगा के चले जाओ मनवा था बैठा जाए। भाई कहीं जो शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने देखा जंगल में शिकार तो कुछ भी नजर नहीं आया। इन्होंने देखा सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है। गाय और बैल
इन दोनों के पीछे एक बदक भाग रहा है। तो परीक्षित ने क्या देखा, गाय और बैल को वो मार रहा है। क्या दशा है उस गाय की, क्या दशा है उस बैल की, जो दोनों दुखी होकर भाग रहे थे। परीक्षित ने दूर से देखा, वो गाय कि कांपती हांपती थर्राती और थमती है, कहीं उचटती है। परीक्षित ने दूर से देखा, क्या दशा है उस गाय की जो भाग रही है। कहीं अटकती है। गाय कहीं खड़ी हो जाती है, कहीं भागने लगती है, कहीं चिल्लाने लगती है, कहीं पीछे को मुड़ के देखने लगती है। और कुछ देखा, उसके पीछे और घबराया भागा, झुक गई हमारे कचनी से, कुछ कुछ लंगड़ाता जा। परीक्षित ने देखा, गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है और बैल के पीछे एक बदक भाग रहा है, जो गाय और बैल को मार रहा है। परीक्षित को निहार करके गाय खड़ी हो गई और परीक्षित ने भी यही सोचा कि हम हिंदुओं में जिस गाय को मां समझते हैं, जिस गाय की मां समझ के पूजा करते हैं, उस गाय की इतनी बड़ी दुर्दशा है। इसका मतलब है कि भगवान कन्हैया और अर्जुन चले गए तो क्या उनका जमाना चला गया? हम गाय की रक्षा करेंगे। परीक्षित आगे बढ़ गए तो गाय खड़ी हो गई। हे परीक्षित महाराज, तुम हमें गाय समझते हो, लेकिन मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। संसार की सारी सृष्टि का भार अपने ऊपर सहन करती हूं, लेकिन मैं पाप के बोझ से नीचे को दबती जा रही। तब तक बैल रोने लगा, महाराज हमें देखो, हम बैल नहीं हैं, हम धर्म हैं, धर्म। और ये कलयुग है, इसने आते ही आते हमारे पैरों को तोड़ डाला है श्रीमन। खैर अभी तो कोई बात नहीं है, धर्म बोले लो करके कुछ दिन के बाद जमाने की ये हवा बदलने वाली है। धर्माया बताइए, धर्म की सबसे आखिरी वाली है।
में गुजर रहा है श्रीमन। कायर हो जाएंगे, भीतर अधिकार जमाएगा। और सुनो, कलयुग में मूर्तियां रात में टूटेगी, मूर्तियां रात में टूटेगी, मंदिर में बदबू दिखाएंगे। जब ऐसी दशा तो होगी, कौन भागने जाएंगे। बड़ी मुसीबत है श्रीमान। कलयुग के शासन में घोर अत्याचार होगा। मंदिरों में पुजारी नहीं मिलेंगे, बधिक दिखाई देंगे, मूर्तियों की चोरी होगी, लोग नाले में फेंक देंगे, मंदिर तोड़वाए जाएंगे, गऊएं कटवाई जाएंगी, संतों का अपमान होगा, सम्मान होगा दुराचारी का, सदाचारी लोग भूखे फिरेंगे, पंच न्याय की बात कहना छोड़ देंगे, पतिव्रताएं भूखी फिरेंगी, वैश्याएं मौज करेंगी। कलयुग में सगा भाई सगे भाई को सुखी नहीं देखेगा। कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होगा, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी होगा। जब ऐसे अधर्म, अन्याय, अत्याचार होंगे तो हम कहां जाएंगे? परीक्षित बोले, हम समझ गए। अकेले कलयुग के आने से इतने संकट आ रहे हैं, तो हम कलयुग को ही नहीं छोड़ेंगे। देख लिया कलयुग तुमने? तुम्हारे अंदर तो अवगुण के अलावा गुण नाम की कोई चीज है ही नहीं। तुम्हारे आने से धर्म दुखी है, तुम्हारे आने से पृथ्वी परेशान है। इससे बढ़िया तो यह है कि तुम्हारी मौत ही अच्छी है। कलयुग कहने लगा, मार दीजिए महाराज, लेकिन मारने से पहले कुछ हमारी बात भी सुन लीजिए। तुमने कहा कलयुग तुम दोषी हो। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण ये दोनों चीजें नहीं है। किसी के अंदर गुण ज्यादा होते हैं और किसी में अवगुण ज्यादा होते हैं। गुण बहुत दिन के बाद दिखाई देते हैं और अवगुण बहुत जल्दी प्रकाश में आते हैं। कस्तूरी में दोष जो रंगुनाए लाई है, सोना में है दोष जो सुगंध नाए लाओ है। राम में है दोष जो नारी की नाक काटी, रावण में है दोष जो सीता को हरिलाओ है। अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो, और इंद्र में है दोष चोरी से घुसियाओ है। और अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल बने, क्योंकि एक एक दोष हरने सब ही में लगाओ है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों चीजें नहीं है। राम ने भी कहा था साथी,
जब लव कुश ने ये कहा कि सुनो, क्या तुम्हें अवधपति अवध नरेश राम हो? क्या तुम्हारे ऊपर मर्यादा का बंधन है? कहां चला गया मर्यादा का बंधन? सबसे पहली बात तुमने ताड़का का वध किया। कौन कहता है कि बहादुर अबला के ऊपर वार करें? दूसरी बात, तुमने शूर्पणखा की नाक काटी। तीसरी बात, समदर्शी हो तुम, सुग्रीव को गले से लगा लिया और बाली को जान से मार दिया। समदर्शी की नजर में तो सब एक समान होते हैं। विभीषण को गले से लगाया और रावण को मार दिया। कहां रहे समदर्शी तुम? कहां चली गई तुम्हारी मर्यादा? सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद में जंगल में छोड़ दिया। बोल क्यों नहीं रहे? तब राम ने यह कहा था, बेटा लव और कुश माफ कीजिए। गुण और दोष होते जिसमें बोई चरित मानवी है। जिसमें गुण और अवगुण दोनों चीजें होते हैं, वही मानव का चरित्र होता है। और मैंने मानव की लीला की है। तो लव कुश बोले, जब मानव की लीला की है तो इधर उधर की बातें क्यों उठा रहे हो? धनुष उठाओ, चलो आ। तो गुण और अवगुण दोनों चीजें जिसमें होते हैं, वही मानव की लीला है। तो कलयुग कहने लगा, श्रीमन सुनो, हमारे अंदर अवगुण कम है, गुण ज्यादा है। परीक्षित बोले, क्या जहर के भरे घड़ा में अमृत भी है? बोले नहीं नहीं श्रीमन, हम जहर के भरे हुए घड़ा नहीं है। जहर जीवन लेता है और अमृत जिंदगी देता है, फर्क है। सुनो, मेरे अंदर गुण कौन से हैं? वो गुण हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं है। तो कलयुग अपनी बड़ाई अपने मुंह से करता हुआ बोलने लगा। पहला गुण, पहले अच्छाई। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों साल भजन करना पड़ता था, हजारों साल। और कलयुग में, कलयुग कहने लगा हमारे शासन में हजारों साल की जिंदगी भी नहीं है कि तुम हजारों साल भजन नहीं करो। बोले बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं। कलयुग के बल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पार। कलयुग कहता है कोई जरूरत नहीं है, सारी जिंदगी भजन करते रहो। जीवन भजन किया करो, चार दिन फुर्सत हो राम राम लिया करो। कलयुग के बल नाम आधार, कोई जरूरत नहीं है। कलयुग में जिंदगी भर भजन ही करो। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े सब जीवन भजन ही किया करो। दो चार दिन में फुर्सत होए तब राम राम कह लिया करो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसैल घुराया। जिनका पवित्र हृदय है, सील से भरा हुआ है,
जिनका उदार हृदय है, जिनके हृदय में कपट नहीं है, जो परस्वार्थ में जीना जानते हैं, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। तो कलयुग केवल ना, कोई जरूरी नहीं कि कलयुग में हजारों साल भजन करो। बोले क्यों? क्योंकि कलयुग में हजारों साल की जिंदगी नहीं है। अब बात आ गई तो एक बात बताते हुए तब आगे चलें। तो देखो, कलयुग में हजारों साल की जिंदगी नहीं है। कितनी जिंदगी है? अंतर बता दो। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। यदुवंश दर्पण में ये प्रमाण मिला है। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। तब आदमी हजारों साल जिंदा रहता था। 10,000 साल तपस्या की, 2,000 साल ससुराल में रहे, 1,500 साल साधु के घर रहे। तब हजारों साल में गिनती थी। समय घटते 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 कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना। तब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिंदा रहे तो 120 साल जी सकता है, बस, इससे ऊपर नहीं। कलयुग में 120 साल। और अब तो वो भी समय घट गया। 120 साल दूर है, 100 साल तक पहुंचना भी बड़ी मुसीबत है। खूब ताकत लगाई, खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 70-80 ना तो झोरा उठाओ और जे गए। अब 70-80 तो कौन जाता। लिखा तो यहां तक हमने देखा है, जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा ना, तब आदमी 25 साल की उम्र में बूढ़ा होके मर जाएगा। 25 साल की उम्र में बूढ़ा होके मर जाएगा। गाय एक बकरी जैसी होने लगेगी उस जमाने में। कहां सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल और कलयुग में 9 महीने। और अब तो वो भी समय घट गया। अब कच कच तो भगवान के दया से 9 महीना लो पहुंचता टाइम ही नहीं। देखते ही देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए। इसीलिए संसार को कहते हैं जग। जग जा से जन्म, गा से गए, जन्म गए, वही जग है। और जितने आए सब चले गए। कहां चले गए जो पता ही नहीं। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, रुकना किसी को नहीं है। कोई रिश्तेदारी में जाते तब जब तो कह जाते कि हम परों आए, सवारी ना मिली तो 2 दिन और लेट हो जाए। जब वन जात तो कोई कह के ना जाते कि हम कब आए।